राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज सफला एकादशी के दिन मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ सफला एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और सफला एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, जैसे कि सफला नाम से ही पता लग रहा है कि सफला का अर्थ है सफलता प्राप्त होना, अर्थात सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हर मनुष्य को सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों एक रूप हैं, साक्षात परब्रह्म है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निस्संदेह सफलता प्राप्त होती है और इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी है। बंधुओं, सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की विधिवत पूजा करें। बंधुओं, सबसे पहले दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त सफला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मुझे हर कार्य में सफलता प्रदान करना। बंधुओं, फिर भगवान की पूजा करें। भगवान विष्णु के समक्ष फूल और तुलसी दल अवश्य अर्पित करना, फलों का भोग अर्पित करना, भगवान विष्णु की आरती करना, सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताना। विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, विष्णु जी की कथा सुन सकते हैं, विष्णु चालीसा भी सुन सकते हैं। बस हर समय भगवान के नाम में मगन रहें। बंधुओं, रात को भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर भजन कीर्तन करें। प्रातःकाल उठें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें अर्थात भोजन करें। सफला एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। अर्थात भगवान कहते हैं, जो भी कोई अधिक से अधिक दक्षिणा देता है, मैं उससे उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना एकादशी व्रत करने वाले से होता हूँ। भगवान कहते हैं, इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा अवश्य करें। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य से मेरी षोडश उपचार पूजा करें और रात्रि जागरण करें। सफला एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा
राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वेश्यगमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि ना सो सका और मूर्छित हो गया। उसके पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और रो रो कर कहने लगा, हे भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उसने अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर की भक्ति कर ली। इस व्रत और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है। इसके महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। बंधुओं, एकादशी के दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें, बाल ना कटवाएं, दाढ़ी मूछ ना बनवाएं और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की निंदा ना करें, किसी जीव की हत्या ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी का दिल भी ना दुखाएं। बंधुओं, एकादशी के दिन सिर धोना भी वर्जित है। इसलिए इन नियमों का पालन करते हुए ही आप
एकादशी का व्रत करें ताकि आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, एकादशी व्रत के दिन कथा को अवश्य श्रवण करें और कमल नेत्र का भी श्रवण अवश्य करें। राधा 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 बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें और कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।